हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसा रहा ये धमाकेदार मंथली एक्सपायरी? मूव्स तो बहुत अच्छे मिले, मोमेंटम भी ठीक ठाक रहा। मेरा तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। एंड आपको कल के वीडियो में क्लियरली ये बताया था कि चाहे वो यहां से रिवर्स ले ले या फिर ये वाली जोन से रिवर्सल ले ले, राइट? ये दो जोन्स के बारे में हमने बात की थी, विच मीन दैट लिटरली आई टॉक्ड अबाउट रिजेक्शन आइदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, है ना? अगर कल के वीडियो आपने देखा है तो ये याद रहेगा आपको। तो आज के दिन पहली बार तो यहां से रिजेक्शन मिला और सीधा जो है यहां तक डॉट टू लेवल परफेक्टली, मतलब ये देखिएगा कहां पर इसने सपोर्ट लिया, डॉट यहां से सपोर्ट ले लिया। वो तो फर्स्ट ट्रेड आपका जबरदस्त बन गया होगा। सेकेंड ट्रेड यहां पर देखिए, और ये तो और भी जबरदस्त बन गया होगा, और यहां से लेके यहां तक। और ये भी देखिए डॉट टू डॉट कहां तक नीचे, एग्जैक्ट जो है ये 857 का जो हमने मार्किंग दिया था नीचे वाला, 857 का टारगेट इसने हिट किया। लेवल्स परफेक्टली काम करता है। बस अपने को इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करने की कला आनी चाहिए, बस इतना है। और इस कचरे को हाथ नहीं लगाना। देर इज नो पॉइंट इन ट्रेडिंग ओवर देयर, बिकॉज व्हेन द मोमेंटम नीचे की तरफ होता है, जब बेरिश ऑर्डर फ्लो बनता है, तो आपको हमेशा जो है ऐसा इम्पल्स ही पकड़ना चाहिए, ना कि दीज थिंग्स। दो ट्रेड ले लीजिए ना, काफी है, मोड़ दे लेना। इससे ज्यादा क्या मिलना है अपने को? लूटना थोड़ी है मार्केट को, राइट? फर्स्ट क्लास दो ट्रेड, वन एंड टू। एंड ये तो कितना बढ़िया रहा। कहां से शुरू हो गया था? ऑलमोस्ट लेट से 26,000 से शुरू हो गया था। कहां तक आ पहुंचा? 26,800, आई मीन 25,860। माय गुडनेस, ऑलमोस्ट अबाउट 150 पॉइंट्स का मूव। 150 था ना? 26 इधर था। 26 40 भी, अगर हम 26 30 भी अगर समझ लेते हैं, 180 पॉइंट्स का मूव। अमेजिंग, बहुत अच्छा सा। मैंने ये वाला जो है यहां से पकड़ा था। ये वाला एक ट्रेड मेरा बहुत ही अच्छा हो गया था। यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे? नॉर्मली मैं क्या करता हूं, एक पुल बैक का वेट करता हूं, उसके बाद जो है मैं लेने की कोशिश करता हूं। तो इसमें क्या हो गया, आई कुड ओनली स्टे फ्रॉम हियर। इतना ही मैंने कैप्चर किया, यहां से नहीं आ पाया, क्योंकि टॉप किसी को भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, चाहे टॉप हो या बॉटम हो। भले ही हम लेवल टू लेवल बोलेंगे, लेकिन क्या होता है, यहाँ जो नीचे गिरा, एक पुल बैक आया, और पुल बैक जो है एकदम लेवल में था, स्टॉप लॉस इधर बनता था। देन आई वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट? दो लास्ट मिनट का मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। 3 बजे के बाद तो मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता हूँ। ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, बट सिंस एक्सपायरी था, मोमेंटम रहेगा बोल के मालूम था, दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई ट्रेडेड दीज कैंडल्स। अदरवाइज नॉर्मली आई वुड नॉट ट्रेड। सो एंड एक चीज आपने नोटिस किया होगा, करीबन 2:30 बजे, 2:30 बजे क्या हो रहा था? 26 नहीं, 25,900 का जो कॉल था, 12 रुपए डिस्काउंट पे चल रहा था। और जब भी 10 से 12 रुपए का डिस्काउंट मिलता था, मैं स्काल्प करता था, उसको ले लेता था। और बस सा, मतलब क्या बोलूं मैं, सबको 10 रुपए तो फुकट में मिल रहा है। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। एक आपका नजर हमेशा
स्पेशली एक्सपायरी पे क्या होना चाहिए, ये जो डिस्काउंट वाली जो चीज होती है ना, इस पे नजर रखिएगा। जो भी आपका 26 26 कितना चल रहा था, 26, हाँ, समझ लीजिए 26-25 पर मार्केट चल रहा था, और 25,900 का कॉल का रेट चल रहा था करीबन 100, 116 या फिर 117, ऐसा। कई कई बार वो 114 भी होता था, राइट। तो बहुत ही अच्छा सा अ, ये डिस्काउंट की वजह से जो है, आई कुड एनकैश दोज डिस्काउंट्स एवरी टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब 4 से 5 रुपए होने लग गया, मैं छोड़ दिया, क्योंकि देर इज नो पॉइंट देन। एक कैंडल जो है, मतलब ये डिस्काउंट के चक्कर में जो लोग बैठे थे ना, उनको पूरा उड़ा दिया। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। बैठे बैठे 10 रुपए, है ना। तो भाई, आज का तो ट्रेड गजब का, जो हम बोल रहे थे कि ये लेवल से रिजेक्शन वाला, तो गजब का काम किया। अभी कल के लिए क्या कर सकता है, ऑफ कोर्स सेल ऑन राइज का ही रहेगा, लेकिन पुल बैक तो जरूर लेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद वो बिना पुल बैक के तो, मतलब जैसा ये वाला गिरा था ना, इस गिरने के बाद क्या किया, पुल बैक कितना गया देखिए। नॉर्मली क्या होता है ना, 50% तो पुल बैक आता है, या एटलीस्ट 38.2% बेर मिनिमम पुल बैक तो आता ही है। तो इसीलिए ये समझ, इतना गिरा है सोचकर अगर कोई एसटीबीटी करता है, तो क्या होगा, अगला दिन वो नॉर्मली ऊपर ले लेता है, पुल बैक ले लेता है, इन लोगों को फायदा नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखने का, जब भी कोई बड़ा फॉल आता है, या फिर बड़ा फॉल आने के बाद अगर एक पुल बैक लेके बैठा रहता है ना, उस टाइम पर आप एसटीबीटी ले लो, क्योंकि पुल बैक लेकर बैठा हुआ है, देन इट विल स्टार्ट मार्चिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तब आपको जो है, ये वाली बहुत अच्छे से पैसे बना के दे पाएंगे। ओके, विथआउट अ पुल बैक, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, अगर स्ट्रक्चर बनने के बाद एक पुल बैक लेकर बैठा रहता है, समझ लीजिए ये ऊपर आके यहां तक बैठ गया, आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस पे बैठ गया है और पुल बैक भी ले लिया है, हल्का सा एक दो कैंडल नीचे अगर आ गया, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो यू शुड गो हेड एंड टेक द पी। और इनफैक्ट ये जब पुल बैक लेके बैठ जाता है, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एसटीबीटी, सो दैट वुड गिव यू गुड मनी, but without pullback, don't go for it. It doesn't make sense, because even if it falls na, it will take support and go back. वो लगातार गिरेगा नहीं, वेरी रेयर दैट इट फॉल्स, बट अपने को क्या है, वो रेयर, मतलब एक्सेप्शंस पे काम नहीं करना है, अपने को कंसिस्टेंसी होना है, राइट। रेगुलरली पैसा मिलना है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी कल के लिए देखिए, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। एंड मैंने, आपको याद होगा, ये जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ था पहले, जब भी एक लेवल अनमिटिगेट, एक तो मैंने यहाँ पर वाला मैंने डिलीट कर दिया था कल के वीडियो में, लेकिन उसके नीचे और एक लेवल था जो अनमिटिगेटेड था। तो ये जो अनमिटिगेटेड लेवल है, जो पिछली बार मार्केट जब जंप मारा था, कहां पर मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो जंप मारा था, और मैंने इसको यहां पर ट्रेड लिया था, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा था और ये जो बेस बना हुआ था, मैंने समवेयर यहां पर ट्रेड लिया था, और अगले दिन तक होल्ड किया था, और मुझे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। लेकिन अगले दिन इसको रिट्रेसमेंट लेके जाना चाहिए था, ये पुल बैक नहीं लिया, ऐसे ही जंप करके ऊपर भाग गया।
तो ये लेवल जो है अनमिटिगेटेड छोड़ के चले गया था, और इस दिन आया था क्लोज, लेकिन फिर भी इतना दूरी छोड़ के चले गया। तो इसलिए मैं ये मार्क करके रखा था। तो ये लेवल जो है अनमिटिगेटेड है और जरूर इसको मिटिगेट करेगा ही। हमेशा याद रखिएगा, जो लेवल्स अनमिटिगेटेड होते हैं, आज नहीं तो कल वो मिटिगेट होगा ही। वेरी रेयर दैट जो बॉटम में पड़े रहेंगे लेवल्स, ऐसे वाले लेवल्स हो सकता है कि मिटिगेट नहीं होते होंगे, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस में अब तक बीटीसी अगर आप देखेंगे, 1.26 तक बीटीसी गया हुआ था, 1.26 तक बीटीसी गया हुआ था। ओके, 80 तक नीचे आया। क्यों नीचे आना पड़ा? कम से कम मैंने 3 लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे जो अनमिटिगेटेड थे। देयर वाज नो ऑप्शन फॉर बीटीसी बट टू मिटिगेट दोज लेवल्स, क्योंकि ऐसा ही नहीं जा पाएगा वो। स्ट्रक्चर ढंग से बना के ही जाना पड़ेगा। भले ही आज के दिन दौड़ के भी चले गया, कल के दिन उसको वापस आना पड़ेगा। वो जो लेवल्स अनमिटिगेट कर छोड़ के गया हुआ है, उसको मिटिगेट करके ही दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज हेल्दी ट्रेड। तो यहाँ पर भी वही होगा। मुझे लगता है कि इसको टच करके इस पे तो सपोर्ट लेना चाहिए। ये वाला जो रेड वाला मार्क किया हुआ है ना, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। आइदर देखिए, आइदर फ्रॉम हियर इटसेल्फ इट शुड गो, आइदर इट हैज टू टेक फ्रॉम हियर, और ये वाले लेवल से ऐसे ही नीचे आना चाहिए। सो दिस इज वन लेवल फ्रॉम विच इट कैन कंटिन्यू टू फॉल। दिस इज द सेकेंड लेवल। या फिर खुलते ही नीचे खुल गया, पहला ही कैंडल जो है रेडिश बना दिया। अगर इसको टच करके, ये भी हो सकता है, ये जो जोन है ना, ये टच एंड गो लेवल हो सकता है, फिर इमीडिएटली ऊपर दौड़ सकता है। तो अगर मार्केट पहला कैंडल अच्छा सा रेड बना देता है ना, बी केयरफुल, डोंट गो ऑन टू द डाउन साइड। ओके, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये जो जोन है, इस जोन पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस बोलता है। देखिए, 10 बार जब हम एनालिसिस करते हैं, 8 सही होगा, 2 गलत होगा, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रेड वाला जो मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड लेवल है और बड़े लोग यहाँ पर पैसे डाले हुए, तभी तो पिछली बार जो इतना बड़ा सा मतलब छलांग मारा था, और ये इस लेवल को अनमिटिगेट करके चले गया था। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज द बिग पीपल जो पिछली बार यहाँ से मार्केट को ऊपर खींच के लेके गए थे, उनका पोजीशन रहेगा यहाँ पर। तो दे माइट डिफेंड दिस पर्टिकुलर लेवल। सो बी केयरफुल व्हेन अ बिग रेड कैंडल हिट्स दिस। अगर पहले वाला, तो देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज, एक दो कैंडल अगर अंदर भी आते हैं तो उसके बाद इट शुड स्टार्ट मूविंग अप। सो दिस इज व्हाट दैट आई कैन एंटिसिपेट। वंस एक बार इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बाद, अगेन इट माइट टर्न फ्रॉम हियर और इट माइट टर्न फ्रॉम हियर। दैट वी विल हैव टू सी द प्राइस एक्शन, एंड अकॉर्डिंगली अगेन वी कैन ट्रेड। ठीक है जी, ये रहा अपना निफ्टी का कार्यक्रम। मैं लेवल्स कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, दीज लेवल्स विल रियली वर्क वेल, एंड इसी को एक्सटेंड कर लीजिएगा आप, इस लेवल को। एंड ये तो रेड वाला लेवल क्या रहेगा, अगर मैं आपको मार्क करके दे दूं, रेड वाला रहेगा 842 814, 842 814, 25,000। ये लेवल नोट करके रख लीजिएगा। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। सेंसेक्स जी क्या किए हुए हैं, हो सकता है कि वो भी यही किए रहेंगे। माय गुडनेस, ये भी जो है डॉट। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है, सेंसेक्स देखिए नॉर्मली ऐसा हरकत नहीं करता, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही प्रिसाइज लेवल्स होते हैं। ये देखिए, सपोर्ट यहाँ पर बढ़िया सा लिया है, सपोर्ट बढ़िया सा लिया है, रिजेक्शन, रिजेक्शन रेजिस्टेंस बढ़िया सा लिया है, टारगेट के पास भी आ गया है। बट ये जो हरकत करता है ना, कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता कि ये
क्यों करता है? क्योंकि इवन इफ आई टेक दिस एज लेट्स से मिड थ्री, स्टिल इसको इसने फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल भी जो है बीच हवा में से ही ऊपर गया हुआ है, ये भी जो है इतना गैप छोड़ के गया हुआ है, नॉर्मली इट डज नॉट डू, बट इन केस ऑफ सेंसेक्स आई बीन ऑब्जर्विंग that it is behaving like this, but nevertheless we have had good rejection from the level that we were expecting and the target is also achieved. So ये भी बढ़िया मूव रहा, ये भी जो है एक्सेलेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा. सो ओवरऑल मेरा तो अच्छा रहा आज का दिन का ट्रेड. आप लोगों का कैसा रहा बताइए, so that I would also get to know and I'll be happy to know that any of you have made good profit, है ना. तो दैट्स ऑल भाई लोग. हाँ, यहाँ पर ना ये जो लेवल है ये अनमिटिगेटेड लेवल है. अगर कल के दिन खुलते ही नीचे आ जाता है, यू कैन ऑल, इफ प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता है कि ऊपर के लिए अगर कुछ इंडिकेट कर रहा है ना, आप ले सकते हैं. हम्म, क्योंकि अपने को पुल बैक आने के लिए जगह जो है, either it has to go and turn from here so we can catch this particular move. अगर ये ऊपर और चले जाता है तो इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो, यहां से भी हम रिजेक्शन कैच कर सकते हैं, बट स्टिल एक स्काल्प तो बनता है, स्काल्प क्या अच्छा ही ट्रेड बनेगा आपका. सो कीप दिस पर्टिकुलर लेवल इन माइंड एंड इसका लेवल रहेगा 353 टू 67, 353 टू 67, 84, है ना. मेक ए नोट ऑफ दिस लेवल. यहाँ पर सपोर्ट बनता है एंड बुलिश स्ट्रक्चर कुछ बनाता है, वी कैन गो फॉर अ कॉल ओवर हियर. दैट्स ऑल फॉर दिस इवनिंग भाई लोग. वी विल मीट अगेन टुमारो, है ना, बुधवार के दिन. हाँ, विल मीट टुमारो एंड सी, देखते हैं मार्केट क्या करेगा. चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय बाय.